ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार पर्सनैलिटी मतलब मनुष्य के व्यवहार और उसके मानसिक लक्षणों का समूह जो हर मनुष्य को दूसरे से अलग करता है। उसी तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंसान के उन अनुभवों और वर्तनों से परिभाषित किया जाता है जो सामाजिक नीति नियमों और उनके अपेक्षाओं के विपरीत हो। मोस्ट ऑफ द किस्सों में जो व्यक्ति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है उसकी पहचान उसके किशोरावस्था में ही हो जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक टर्म है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति इस प्रकार के डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, किसी पर भी ट्रस्ट न करना, आसानी से अपमानित हो जाना, ये कुछ गुण हैं जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को परिभाषित करते हैं। पैरानॉइड यानी शक करना। अक्सर इस डिसऑर्डर के विक्टिम्स हर किसी पर शक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें कुछ बोलता है तो वे उनके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने दोस्त, पति पत्नी, रिश्तेदार आदि से बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहते हैं। अक्सर जो लोग पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं वो अपने साथ हुए हर एक छोटे इंसिडेंट को बहुत ही लंबे समय तक याद रखते हैं और अपने अंदर दबा कर रखते हैं। ये भी इस डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक है। ये लोग अपनी बातें किसी के भी साथ खुल के शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके ही खिलाफ उपयोग की जा सकती है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके आसपास रहने वालों को हो सकती है। ये डिसऑर्डर किसी में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। सो इनसे हो सके उतनी यूजफुल दूरी बनाए रखें। टर्म नंबर 2, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सामाजिक रिश्तों में इंटरेस्ट का ना होना, एकांत भरी लाइफस्टाइल के लिए प्रवृत्त रहना, इमोशनल कोल्डनेस, लैक ऑफ फीलिंग्स, ये कुछ इस डिसऑर्डर की विशेषताएं हैं। इस डिसऑर्डर से प्रभावित व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ रिलेशंस बनाने में असमर्थ रहते हैं। उनके पास अपनी ही एक विस्तृत काल्पनिक दुनिया होती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इस प्रकार के डिसऑर्डर के सिम्टम्स से प्रभावित व्यक्ति में उसके लेट चाइल्डहुड और किशोरावस्था में पाए जाते हैं। इस डिसऑर्डर को पहचानना दूसरे डिसऑर्डर के मुकाबले बहुत मुश्किल माना जाता है। इसके मरीज अक्सर ऐसी ही हॉबीज पसंद करते हैं जिसमें दूसरे लोगों का इंटरप्शन न हो। ऐसे लोग सामाजिक और भावात्मक एक्टिविटीज से आनंद प्राप्त करने में असंवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए वे सामाजिक सिचुएशन से दूर रहना प्रेफर करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों से दूर रहने का एक रीजन हो सकता है कि उनको लगता है कि वो उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगी। उनके लिए रिलेशनशिप में रहना घुटन पैदा कर सकता है। इस डिसऑर्डर में मरीज अपने आप को क्लोज रिलेशनशिप में रखने को खतरनाक मानते हैं। ये लोग अपने स्ट्रांग इमोशन और रिएक्शंस को बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। अक्सर प्रशंसा के प्रति वे उदासीनता व्यक्त करते हैं और ऐसा बताते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। टर्म नंबर 3, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना चाहता है लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण अवॉइड करता है। अकॉर्डिंग टू डेटा रिसर्च, 2022 में यूएस पॉपुलेशन में से 1.5% से 2.5% लोग इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार थे। ये कुछ साइंस है जिससे इस प्रकार के डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। 1, अपने आप की खराब छवि होना। अपने आप को दूसरों से नीचा समझना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साइन है। 2, ऐसे लोगों को अपनी आलोचना और खुद की अस्वीकृति के बारे में ज्यादा चिंता होती है। 3, कुछ भी नया करने से डरना। 4, कुछ गलत काम हो जाने के डर से सामाजिक प्रवृत्तियों में शामिल ना होना भी इस डिसऑर्डर का एक साइन है। ऐसे और भी कई डिसऑर्डर होते हैं। अगर इनके बारे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी चैनल पर ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वार्निंग, मेंटल हेल्थ डिजीज किसी भी व्यक्ति की अच्छाई पर असर डाल सकती है। यह नोट करना बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ के लिए उसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को जिम्मेदार ठहराना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।